प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोहितानं सम्यक् प्रणम्य दिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां। ये बोलिए अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान ने की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज जी के। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की भक्तामर महास्तोत्र की जय। परम पूज्य गणनीय आश्रम में हरिका 105 बाबा श्री माता जी की जय। हरिका संघ की जय। भव्यात्माओं, यह भक्तामर स्तोत्र जैन वाङ्मय का सर्वाधिक लोकप्रिय स्तोत्र है। यद्यपि अनेक विद्वानों ने, कवियों ने, आचार्यों ने, मुनियों ने अनेक भक्ति रचनाएं की, लेकिन जन जन के मुख पर आने वाला सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जैन समाज में, श्वेतांबर और दिगंबर दोनों समाजों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर कोई स्तोत्र हुआ है तो वह भक्तामर। सबसे ज़्यादा पद्यानुवाद भक्तामर के ऊपर लगभग 500 कवियों ने अपने अपने पद्यानुवाद किए। सबसे ज़्यादा पद्यानुवाद अगर किसी स्तोत्र का हुआ है तो वह भक्तामर स्तोत्र का हुआ है। सबसे ज़्यादा श्रावकों में अगर पठन पाठन होता है, नित्य पाठ की दृष्टि से, सुबह शाम पाठ की दृष्टि से अगर कोई स्तोत्र पढ़ा जाता है तो वह भक्तामर। सबसे ज़्यादा अगर विधान होते हैं तो वो छोटे विधानों में भक्तामर विधान जल्दी से होते हैं। भक्तामर वास्तव में आदिनाथ भगवान की ऐसी कालजयी स्तुति मानुतुंग स्वामी ने की आचार्य भगवंत ने कि इतने वर्ष बीतने के बाद में भी लगभग 7वीं शताब्दी के आचार्य मानतुंग स्वामी को माना गया। इतनी शताब्दियां बीतने के बाद में भी भक्तामर जन जन के हृदय में जीवंत है, जयवंत है, लोग उसको पढ़ते हैं। और यह सिर्फ स्तुति स्तोत्र ही नहीं, वास्तव में देखा जाए तो ये भक्तामर यंत्र, भक्तामर मंत्र, भक्तामर तंत्रों से समन्वित एक चमत्कारिक स्तोत्र है। और बहुत सारे श्रावकों को अपने अपने गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं समस्याएं रहती हैं और स्तोत्र के पाठ से अथवा किसी काव्य विशेष के मंत्र रिद्धि आदि के जाप से, पाठ से अनेक प्रकार के लौकिक लाभ भी मिलते हैं। तो यह चमत्कारिक स्तोत्र भी है और उसके साथ साथ में अध्यात्म इसमें कोट कोट करके भरा गया है। जैन शासन के जो मौलिक सिद्धांत आप तत्वार्थ सूत्र में पढ़ेंगे वे ही जैन शासन के मौलिक सिद्धांत इस स्तोत्र में भी आचार्य महाराज ने शॉर्ट में भक्ति के रूप में कहे हैं। तो यह स्तोत्र आध्यात्मिक रस से परिपूर्ण होने के कारण से अलौकिक भी है, परमार्थ की सिद्धि करने वाला भी है। आचार्य ने लास्ट में स्वयं लिखा है कि स्तोत्र की माला को जो निरंतर अपने कंठ में पहनता है उसके लिए मुक्ति रमा वर्ण करती है। तो इस प्रकार से ये भक्तामर स्तोत्र, इसके बारे में आप सब जानते हैं। मोबाइल में कितने लोगों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, पंडितों के, विद्वानों के भक्तामर रीलिंग, भक्तामर रीलिंग, भक्तामर रीलिंग, भक्तामर रीलिंग, आप स्वयं भक्तामर रीलिंग अपनी कर लीजिए, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तभी होगा आप एक एक अक्षर शुद्ध पढ़ेगा, क्योंकि नहीं मंत्रोच्चारण न्यूनो निहंति विस्वेदनम। अगर अक्षर मात्रा पद स्वर व्यंजन से हीन स्तोत्र पढ़ेंगे तो वह उतना फलदायी नहीं होगा जो उसका फल मिलना चाहिए। तो इसलिए इसका उच्चारण जो जिस विधि से, जिस ढंग से संस्कृत
होता है उस विधि से, काव्य की विधि से जब आप उच्चारण को करेंगे और पूरे अर्थ के सहित, भावार्थ के सहित पूरी श्रद्धा से जब हम उच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लाभ भी होगा और लौकिक लाभ भी होगा। तो इस प्रकार से इस स्तोत्र को प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं सीखना चाहिए, अपने बेटों को, अपने बहुओं को, अपने नाती पोते, बिल्कुल छोटी छोटी अवस्था में आप पहले स्वयं सीख लीजिए और फिर आप स्वयं अपने बच्चे को अपने घर में सिखा दीजिए, नहीं तो गुरुजी के पास ला करके सिखा दीजिए। कोई ना कोई उपाय निकाल करके अपन ज्यादा से ज्यादा लोग ज्ञान की गंगा में अवगाहन कर सकें। 8 साल के क्या, 5 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के व्यक्ति तक भी किसी न किसी रूप में जिसकी जो क्षमता है ज्ञान की गंगा में अवगाहन कर सकें, ऐसा अपन प्रयास करेंगे इस वर्षा योग में। तो सभी लोग भक्तामर स्वयं सीखें, अपने संपर्क में आने वाले लोगों को बताएं, सिखाएं। और आज तो बस समय हो गया है, कल से एक काव्य का उच्चारण, उसका शब्दार्थ, उसकी रिद्धि, उसका मंत्र, उसकी रिद्धि मंत्र के क्या चमत्कार है, क्या प्रभाव होते हैं और किस विधि से उस काव्य की आराधना करना है वह, और काव्य में आचार्य ने कौन कौन से रहस्यों को भरा है, उन सब चीज़ों के विषय में मंगल प्रवचन होगा। आज बस इतना ही। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दो देव। ही जिन वाणी भारती तो जपो दिन, जो तेरा शरणा गए देव भजो अरहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ या धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पथ। 9 बार नमोकार पढ़ लीजिए। देखिए आप लोग ऐसा ना समझें